वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग फूड। देखो हम चैप्टर 9 कर रहे हैं अभी। ओके, चैप्टर 8 हम देखेंगे बाद में करना है नहीं, बिकॉज हमें सिलेबस भी थोड़ा रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 9, इट इज़ प्रोड्यूसिंग फूड। ओके, फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। देखो हम सब खाना खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन वो सब आती कहाँ से हैं। अब आप लोग कहोगे मार्केट से। मार्केट में कहीं से तो आती होंगी। कहाँ से आती हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड से, है ना। मतलब खेतों से आती हैं सब्जियाँ या फ्रूट्स जो भी हैं। ठीक है, तो इसी को पढ़ते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैसे हम फसल उगाते हैं। फसल उगाने का मतलब ये नहीं कि एकदम से फसल उग गई और हमने काट करके उसको बेच दी। उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन पेरेंट्स को, उन बच्चों के पेरेंट्स को जो फार्मर हैं, बिकॉज फार्मिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ठीक है, फार्मिंग करना, खेती करना एक बहुत इजी टास्क नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। देखो हम लोग तो क्या करते हैं, हमें गर्मी लगती है, हम अंदर घुस करके बैठ जाते हैं, है ना। बाहर नहीं निकलते हैं, सोचते हैं बाद में शाम को काम करेंगे या अर्ली मॉर्निंग करेंगे। लेकिन एक फार्मर ऐसा होता है जिसको धूप में भी काम करना होता है, बारिश में भी काम करना होता है, ठीक है, सर्दी में भी काम करना होता है। सो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स फार्मर हैं तो इट्स अ वेरी प्राउड फॉर यू। ओके, बहुत प्राउड की बात है। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फूड। फूड को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं जैसा हम खाना बनाते हैं, ठीक है, गैस पे चढ़ाया और उसको मतलब पानी डाला, सब्जी डाली, नो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल तो हमारे पास पहले से है ही खेत में, लेकिन उसको प्रिपेयर करना है किसके लिए, कि वो ग्रो कर सके। ठीक है, वो मतलब अपनी जो फसल है उसको ग्रो कर सके, तो उसके लिए आता है सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है प्लगिंग। ओके, प्लगिंग में क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि वैसे रियल में नहीं देखा होगा तो मूवीज में देखा होगा कि क्या करते हैं, खेत में हल जोतते हैं, है ना। एक हल होता है, देखो दो तरह का होता है वो भी। एक होता है जो एनिमल्स पे यूज किया जाता है, मतलब एनिमल्स की हेल्प से यूज किया जाता है, और एक होता है जो ट्रैक्टर्स की हेल्प से यूज किया जाता है। दो तरीके के होते हैं। तो एनिमल्स वाला जो होता है वो नॉर्मली इस शेप में होता है, हमने देखा है, ठीक है। तो ये जो है एनिमल के अटैच हो जाता है, एनिमल चलता रहता है, तो ये जो है मिट्टी को काटता हुआ चलता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दो तरह के होते हैं। एक तो राउंड शेप में जो ट्रैक्टर के जुड़ा होता है, ओके, ये कटर होते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन को काटते हुए, यानी कि जो मिट्टी नीचे है उसको ऊपर लाते हुए चलते हैं, ठीक है। या फिर ये शेप में भी हो सकते हैं, कांटेदार, ओके। और ये ट्रैक्टर के जुड़े होते हैं, ओके। तो ये काम क्या करते हैं, देखो प्लगिंग क्यों करते हैं। प्लगिंग क्यों करते हैं, क्योंकि प्लगिंग से क्या होती है, हम देखते हैं कि जमीन जो है, ऊपर की जो जमीन होती है, जो मिट्टी होती है, वो क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। और हार्ड मिट्टी में हम कभी भी कुछ उगा नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको खोदना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मल एक पेड़ भी लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब हम पेड़ लगाते हैं तो पहले मिट्टी को खोदते हैं, है ना। तो इसीलिए खोदा जाता है क्योंकि जो हार्ड मिट्टी होती है, हार्ड लेयर जो होती है, वी कांट ग्रो एनी क्रॉप और एनी प्लांट इन द हार्ड क्रॉप, हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल में हम कुछ भी उगा नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, इसकी हेल्प से, जो प्लगिंग हमने देखा है, इसमें क्या करते हैं हम, जो मिट्टी है, ऊपर की जो हार्ड मिट्टी है उसको क्या करेंगे, खोदते हुए, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी और उसको हम खोदते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर जो है सेकंड, वैसे एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो ये क्या करती है, लूज करती है सॉइल को। मैंने कहा ना हार्ड होती है ऊपर की जो
मिट्टी होती है वो जमी रहती है, हार्ड रहती है, तो उसको लूज कर देती है। दूसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। देखो हार्ड मिट्टी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कीड़े केचुए जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। उनको भी क्या है, एक ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें वो इजीली मूव कर सकें और अंदर जा सकें, ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं सॉइल के लिए। जो कीड़े होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी सॉइल में एक ऐसी शक्ति डाल देते हैं जिससे वो और ज़्यादा ग्रो कर सके या अच्छी फसल हमें दे सके। नेक्स्ट आता है लेवलिंग। एक सेकंड, प्लगिंग हो गया, प्लगिंग के बाद लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, लेवल, अब हमने देखा कि हमने मिट्टी को क्या किया, खोद दिया। मिट्टी को खोद दिया तो हम देखेंगे कि कहीं मिट्टी ज़्यादा है, कहीं नीचे कम है, उबड़ खाबड़ जगह जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लेवल करना पड़ता है। मान लो मिट्टी ऐसे पड़ी है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक लेवलर लूँगा, ठीक है, जो इसके ऊपर चलेगा तो जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको आगे लेते जाएगा और एक लेवल बना देगा, ठीक है, एक लेवल कर देगा उसको, यानी मिट्टी को क्या कर देगा, लेवल में ला देगा, ठीक है। तो लेवलिंग जरूरी होती है। आफ्टर प्लगिंग द सोयल इज leveled with the help of a leveler and for and froze and made in the soil, okay। फिर आता है एडवांटेज ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग क्यों करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि उसका एक कारण तो ये होगा कि कई बार क्या है, जब हम मिट्टी खोदने शुरू करते हैं तो वो जमी हुई मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर टाइप के बन जाते हैं, ठीक है, तो उनको फोड़ने में काम आएगा, उनको ब्रेक करने में काम आएगा। सेकंड जो है लूज करेगा टॉप सॉइल को, ठीक है, और सॉइल इरोजन से बचाएगा। मतलब सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, पानी के साथ एकदम से मिट्टी बह जाती है ना, ठीक है, तो उसको बचाएगा ये। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, वाटर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। मतलब जैसे पानी हम छिड़क रहे हैं तो कहीं पे ज़्यादा खड्डा होगा वहाँ पे पानी चला जाएगा, तो लेवल नहीं किया तो क्या होगा, एक जगह पानी जमा हो जाएगा। और अगर लेवल है पूरी आगे से लेकर के पीछे तक पूरी क्या है, एक लेवल में है मिट्टी, ठीक है, तो पानी भी क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी का जब हम छिड़काव करेंगे या पानी डालेंगे। सेकंड है सोइंग ऑफ सीड। प्रिपरेशन ऑफ सोइल था हमारा फर्स्ट पॉइंट। भाई मिट्टी हमने तैयार कर ली, अब हमें क्या करना है, बीज बोना है, तो सेकंड है सोइंग ऑफ सीड्स। देखो स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कि ये चैप्टर आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है, इससे आप लोग अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो, और नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कितनी मेहनत से जो है फसल उगाते हैं या अनाज बोते हैं। कई बार हम करते हैं ना कि वेस्ट कर देते हैं फूड को, कि हमें अच्छा नहीं लग रहा या हमें इतना नहीं भाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हमारी भूख है उतना ही डालना चाहिए। अगर भूख हो रहा है तो वो बाद में और डाल सकते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, एकदम से एक साथ डाल लेते हैं, फिर वो खाया नहीं जाता और वेस्ट करते हैं। फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। सो सेकेंड इज सोविंग ऑफ सीड्स, मतलब बीज को बोना, ठीक है, हम बीज बोते हैं तभी तो फसल उगेगी। तो सोइल जो हमारी क्या हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बीज को बोना है। तो बीज को बोने के दो तरीके होते हैं, बाय मैनुअल या हैंड, ठीक है, यानी या तो खुद एक एक करके हम डालें, ठीक है, या दूसरा मशीन्स, ठीक है। आजकल क्या है, हर चीज़ के लिए मशीन आ चुकी है। तो जैसे हमने पढ़ा था प्लगिंग, प्लगिंग में भी पहले क्या है, मैनुअल तरीके से करते थे, मतलब एक ऊँट के यानी कैमल के या फिर जो बुल्लक कार्ट था उसके पीछे बांध देते थे हल को और वो चलाते रहते थे। लेकिन आजकल ट्रैक्टर से बहुत जल्दी हो जाता है। सेम जो है सोइंग ऑफ सीड भी पहले क्या करते थे, लोग हाथों से डालते थे, आजकल अब मशीन आ चुकी हैं। देखो दोनों के अपने अपने क्या है तरीके हैं, बता देता हूँ आपको। फर्स्ट है बाय हैंड और सेकंड है बाय मशीन, ठीक है, या सीड ड्रिल जिसको बोलते हैं। एक्चुअली सीड ड्रिल कोई मशीन नहीं है, ये तो एक तरह की ट्यूब है, फनल टाइप की, देखो इस तरीके की होती है ये। हम इसमें क्या है, बीज डाल देते हैं और यहाँ कम स्पेस है, एक एक दो दो करके बीज डलते रहेंगे। लेकिन ये भी क्या है, मशीन से कैसे माना जाएगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर की जुड़ी होती है और ट्रैक्टर चलता जाएगा, ये बीज आगे डलते जाएंगे। बाकी हैंड में क्या होता है, देखो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम क्या करते हैं, पहले लोग ऐसे करते थे कि एक अपनी फिस्ट में यानी मुट्ठी में अपना क्या किया, अनाज लिया और ऐसे फेंक देते थे। इससे क्या होता था, लगभग जो अनाज है मतलब काफ़ी सारे दाने एक साथ गिर जाते थे या एक जगह गिर जाते थे, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते थे। लेकिन मशीन में क्या है या सीड ड्रिल में क्या है, इक्वल अमाउंट में हर जगह क्या है, इक्वल अमाउंट में जा रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे बीज गिर रहे हैं, ये नहीं कि एक साथ हमने फेंके हैं, ठीक है।
और दूसरा जो हैंड वाले में था, क्या दिक्कत आती थी कि जितनी गहराई चाहिए होती है बीज को बोने के लिए उतनी गहराई नहीं मिल पाती थी, इसलिए कई बार क्या है ऊपर पड़ जाते थे तो उनको बर्ड्स वगैरह लेकर के चली जाती थी या बर्ड्स खा जाती थी, तो वो ग्रो नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक इक्वल डेप्थ भी ज़रूरी होती है, मतलब गहराई भी ज़रूरी होती है। इससे क्या है इक्वल डेप्थ आ रही है, न कम न ज़्यादा, ठीक है, एकदम फिक्स्ड डेप्थ में यानी कि गहराई में बीज गिर रहे हैं प्लस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बीज गिर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको काम क्या करना है, ये जो है यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है विद अ सीड ड्रिल, ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, रीडिंग करनी है, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्लगिंग, ठीक है। प्लगिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड प्लगिंग, ठीक है। एडवांटेज पता होने चाहिए प्लगिंग के, ठीक है, लेवलिंग के एडवांटेज पता होने चाहिए, और सोइंग ऑफ सीड के मेथड्स पता होने चाहिए। ओके, टेक केयर।